नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे तो एक शब्द आपके बीच में खूब चर्चा में बना हुआ है। शब्द है आर्टिफिशियल रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है और लोगों का यहां पर दम घुट रहा है। अर्थात जो स्वच्छ वायु का मानक होना चाहिए उससे लगभग 10 गुना वायु जो है कि यहां पर प्रदूषित हो चुकी है। वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए हाल ही में यह घोषणा की गई है कि 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। इस कृत्रिम वर्षा से क्या होगा कि जो वायु में प्रदूषण के कण हैं वह जमीन पर बैठ जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि आखिर कृत्रिम वर्षा होती कैसे है और इसको कैसे करवाया जाएगा। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। आप भी अपने घर में कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं। टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप ये न्यूज कटिंग देख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कितना ज्यादा है आप इस इमेज से पता कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, अगर आपने इन प्रश्नों का उत्तर दे लिया तो समझ जाइएगा आप टॉपिक समझ चुके हैं। क्या मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपने हाथ में जल की कुछ बूंदें बना सकते हैं तो आप कहेंगे कि हां बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप क्या कीजिए, कोई पानी का गिलास लीजिए, उसमें या तो एकदम ठंडा पानी डाल दीजिए या फिर कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए और अब देखिए कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि गिलास के बाहरी सरफेस पर कुछ जल की बूंदें हैं। अगर आपने ज्यादा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक लिया होगा तो गिलास के सरफेस पर जो जल की बूंदें हैं वो देखिएगा टपकना चालू कर देंगे। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम कृत्रिम वर्षा करवाने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं कि क्या आपने भाप या वाष्प को जल में बदलते हुए देखा है तो आप कहेंगे हां हमने देखा है। हम जब किचन में खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ खाना बनाया जा रहा है और जो खाना बन रहा है अगर उससे निकलने वाली भाप को हम टच कर देते हैं तो जैसे ही वाष्प या भाप हमारे हाथ के सरफेस पर संपर्क में आता है, हाथ को टच करता है, वैसे ही वह जो वाष्प है वो हमें गर्मी जरूर देता है लेकिन जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। कोई कढ़ाई में कुछ गर्म खाना रखा हो उसमें वाष्प हो तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका हाथ भी जल सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, जो वाष्प है वह जल की बूंदों में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से मैं कहूं कि आपका जो कमरा है क्या इसमें आप तुरंत आप वर्षा करवा सकते हैं, तो इसका उत्तर होना चाहिए जी हां हम करवा सकते हैं। क्या करना होगा कि आप अपने कमरे का अचानक टेम्परेचर इतना डाउन कर दीजिए कि उसमें जो वायु है और उस वायु में जो नमी है अर्थात आर्द्रता है वह जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक उसी तरह से जैसे अभी आपने एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक या फिर जो है कि ठंडा पानी डाला तो गिलास के बाहरी सरफेस पर जो वायु थी उसमें जो नमी थी वह जल की बूंदों में कन्वर्ट हो गई। ठीक इसी तरह से यह मेरा कमरा है, किसी भी तरह से मैं यहां पर जो है कि ऐसा कुछ कर दूं जिससे इस कमरे का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इसमें जो उपलब्ध नमी है वह क्या करेगी, वर्षा करवा देगी। और इसको समझेंगे। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या मैं अभी देश के किसी हिस्से में वर्षा करवा सकता हूं, तो आपको बोलना चाहिए जी हां हम बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि वर्षा होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। क्या होता है वर्षा, तो वर्षा में सिर्फ एक ही चीज होती है कि जो वाष्प है, जो नमी है, वह जल के बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाए। आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि हम इसमें जैसे ठंडा पानी डाल रहे हैं तो यहां पर बाहरी सरफेस पर जल की बूंदें बनती चली जा रही हैं। यहां पर देखिए, अगर आप यह जो वीडियो देख पा रहे हैं, इस वाष्प पर मैं हाथ लगाऊंगा जल की बूंदें बन जाएंगी। ठीक इस इमेज को देखिए, यह मोहतरमा क्या कर रही हैं, स्टीम ले रही हैं, लेकिन जो गर्म स्टीम है जैसे इनके शरीर के संपर्क में आ रहा है पानी में कन्वर्ट हो रहा। ठीक इसी तरह से हमारे वायुमंडल में ढेर सारी नमी है। अगर मैं क्या करूं, वायुमंडल का तापमान किसी भी तरह से कम कर दूं तो अपने आप उसमें उपलब्ध जो नमी है वह जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब यही जल की बूंदें जमीन पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरेंगी तो हम कहेंगे कि साहब क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। अर्थात जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए उसमें एक कॉमन चीज है, आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब भी कोई भी चीज
क्या होती है, ठंडी होती। कोई भी वायु जब वो ठंडी होती है, और वायु जब ठंडी होती है तो उसकी जो नमी है वो जल के बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। दरअसल हमारे जो वायुमंडल में ढेर सारा नमी उपलब्ध है, ये कैसे पहुंचा होगा? ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया से पहुंचा होगा। ये हमें बाष्प दिख नहीं रहा है, ये नमी हमें दिख नहीं रही है, हालांकि गर्मी में आपको महसूस जरूर होती है, तो दिख नहीं रही है, लेकिन इस वायु में क्या है, नमी है। अगर मैं उस वायु के तापमान को कम कर दूं तो अपने आप क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी। जैसे जो प्राकृतिक वर्षा है वो होती कैसे है, आप ध्यान दीजिए। हम भारत के अपने देश की बात करते हैं, जब हमारे यहां पर खूब गर्मी पड़ती है तो ढेर सारा बाष्पीकरण होता है, और यही बाष्प क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जैसे जैसे बाष्प जाता है, ध्यान दीजिएगा, वह ठंडा होता चला जाता है, और जैसे जैसे बाष्प ठंडा होगा वह अपने नेचुरल अर्थात अपने ओरिजिनल रूप में आने का प्रयास करेगा। और वो बाष्प का नेचुरल रूप था क्या, वो तो जल था, उसका बाष्पीकरण हुआ था अधिक गर्मी के कारण। तो जब अब गर्मी कम हो रही है तो उसका तापमान कम होने से वो फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटता है, और इसी को कहते हैं संघनन होना। अर्थात जब बाष्प ऊपर जाता है, बादलों का निर्माण करता है, और जब बाष्प के कण आपस में जुड़ते हैं तो ये जल की बूंदों का निर्माण करते हैं। यही जब जल की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो हम कहते हैं वर्षा हो रहा है। तो इसी के कारण आपने देखा होगा, जितनी ज्यादा गर्मी, जितना ज्यादा बाष्पीकरण, उतनी ही अधिक बादलों का निर्माण, घने बादलों का निर्माण, और उतनी ही वर्षा। अर्थात वर्षा के लिए क्या चाहिए भैया, पानी ढेर सारा। तो जब ढेर सारा पानी जाता है और वही पानी ठंडा होकर जल की बूंदों में गिरता है तो हमें वर्षा मिलती है। इसी के कारण तो मानसून में वर्षा होती है। मेरे दादाजी हमेशा एक बात मुझसे कहा करते थे कि जब भी आपको पता करना हो कि बारिश कब होगी, हमसे पूछ लेना। मुझे लगता था कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से वो बता सकते हैं कि कब वर्षा होगी। बाद में उन्होंने मुझे ज्योग्राफी का एक बेसिक फॉर्मूला बताया कि जब आपकी चारों ओर उपलब्ध जो वायु है, जब आपको खूब नमी और चिपचिपापन महसूस होने लगे तो समझ जाइएगा बारिश होने वाली है। क्यों बारिश होने वाली है? क्योंकि जो वायु नमी को लेकर घूम रही है, जैसे ये वायु ठंडी होगी वर्षा करवा देगी। वर्षा होती कब है? जब बादल बनते हैं। बादल कहां बनते हैं? ऊंचाई पर, और ऊंचाई का जो टेम्परेचर होता है वह कम होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने लगता है। यही तो कारण है कि जब कोई हवा, कोई वायु पर्वत से टकराकर या किसी भी रूप में ऊपर जाती है, ठंडी होती है और वर्षा करती है। अब प्रश्न आएगा कि सर दिल्ली में हम अब कैसे वर्षा करवाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो तापमान इतना ज्यादा है नहीं, बाष्पीकरण इतना ज्यादा होगा नहीं। तो दरअसल हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करें, अगर हम किसी भी तरह से वायुमंडल का तापमान कम कर दें, तो वायुमंडल में जब हम तापमान कम कर देंगे तो जिस तरह से मैंने आपको अभी ठंडे गिलास का एग्जांपल दिया था, जिस तरह से मैंने आपको भाप का एग्जांपल दिया था, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वायुमंडल का तापमान आप कम करेंगे उसमें जो उपलब्ध नमी है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इस कमरे में अभी मुझे नमी नहीं दिख रही है, मैं एक गिलास लूं, उसमें कोल्ड ड्रिंक डालूं, ठंडा जो है कि या ठंडा पानी डालूं, तो गिलास के चारों ओर जो हवा है उसमें उपलब्ध नमी जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से हम जब अगर वायुमंडल का तापमान कम करने में सफल हो गए तो समझ जाइएगा बारिश हो जाएगी। जैसे अगर आप वायुमंडल में अभी सूखी बर्फ डाल दें, है ना, ड्राई आइस डाल दें, तो ड्राई आइस का मतलब क्या है, वह बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वह वायुमंडल को ठंडा कर देगा। ठीक इसी तरह से अगर आप सिल्वर आयोडाइड डाल दें, तो सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, बर्फ की कणों की तरह ही होता है। वह क्या करेगा, बर्फ की कणों को एक दूसरे से जोड़ देगा, और यही जब बर्फ के कण वायुमंडल, चूंकि कण जो है बर्फ के जुड़ेंगे तो भारी हो जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे आने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे नीचे आएंगे, चूंकि वायुमंडल में नीचे की ओर आने पर तापमान बढ़ता है, तो यह बर्फ के जो कण है जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर आप कुछ मत कीजिए, आप कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, नमक या यूरिया के कण या अमोनियम नाइट्रेट को वायुमंडल में छिड़क दीजिए। इनका जो प्रवाह होगा, इनका जो सम्मिलित प्रभाव होगा, वो देखिएगा वायुमंडल के तापमान को कम कर देगा और वहां पर संघनन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा, और संघनन की प्रक्रिया बढ़ने से वहां पर जल की बूंदें बनने लगेंगी। तो अगर आप
आपका कमरा है उसका तापमान जैसे कम करने पर वहां पर उपलब्ध जो वायु है जल की बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक इसी तरह से वायुमंडल में नमी है लेकिन 100% नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। टेम्परेचर कम करने के लिए हम जो मैंने आपको चीजें बताई इनका हम छिड़काव करते हैं। ये प्रक्रिया स्टार्ट कहां से होती है? एक जो है कि जलवायु के बहुत अच्छे जानकार थे विंसेंट जोसेफ शेफर। बात है 1946 में। तो 1946 में इन्होंने ये देखा कि इनके पास एक बक्सा था, एक डब्बा था, उसमें क्या करते थे फूंक मारते थे। तो जब वो आप फूंक मारते हैं तो आप देखिए जब ठंडी में आप ऐसे फूंकते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं। उन्होंने एक दिन क्या किया उस डब्बे का टेम्परेचर और ज्यादा कम कर दिया, और जब उन्होंने डब्बे का टेम्परेचर और ज्यादा कम कर दिया और फिर उसमें फूंक मारा तो उनको पता चला कि भैया हमारी जो वायु फूंक के माध्यम से निकल रही है उसमें जो नमी है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट होने लगी। तो फिर इन्होंने कहा कि हम इसका क्या करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल क्या किया इन्होंने ड्राई आइस और सूखी आइस को लिया, प्लेन से उड़ान भरा और एक क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में पहले से कुछ उपलब्ध नमी थी। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक वायु में नमी होती ही होती है। तो वहां पर जो वायु में नमी थी ड्राई आइस डालने से वो तेजी से ठंडी हो गई, संघनन होने लगा और वर्षा होने लगी। इसी के कारण विंसेंट जोसेफ शेफर को क्या कहा जाता है क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन का जनक माना जाता है। उसी के बाद से इसका प्रयोग खूब धूमधाम से होने लगा। 1946 से ही जनरल इलेक्ट्रिक ने इसका प्रयोग चालू किया। 1955 में अर्थात 1955 में थाईलैंड के राजा थे, उन्होंने ये देखा कि भाई उनके क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है तो क्यों ना सूखे के समाधान के रूप में हम कृत्रिम वर्षा करवाएं। और उसके बाद तो पूरी धूमधाम से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या गल्फ क्षेत्र खूब धूमधाम से आर्टिफिशियल रेन का होने लगा। और अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल रेन में कुछ नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहां पर ड्राई आइस को वायुमंडल में बादल के ऊपर डाला जाता है। ये ड्राई आइस वहां के टेम्परेचर को कम कर दे रहा है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं क्लाउड सीडिंग में हम सिल्वर आयोडाइड या कोई भी ऐसी चीज डालें जो दो काम करे, या तो यहां का टेम्परेचर कम कर दे या यहां पर जो उपलब्ध और नमी के कण है, जलवाष्प के कण है, उनको जोड़ दे। तो जलवाष्प के कण जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनका आकार बड़ा होता जाएगा और वैसे वैसे वर्षा होती जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं इस प्रकार के जहाजों का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से छिड़काव करते हैं। प्रश्न आएगा क्या हमारे देश में भी क्लाउड सीडिंग हुई है? तो भैया ये पहली बार नहीं होने जा रहा, 10 से अधिक बार ये हो चुका है। आप देख सकते हैं 1983 से ही आर्टिफिशियल रेन हम करवा रहे हैं और वर्ष 2019 में कर्नाटक ने अभी कुछ समय पहले ही करवाया था। विश्व में देखें तो लगभग 60 से अधिक देशों में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। और अगर मैं कहूं कि आपको खुद के घर पर भी करवाना है तो आप करवा सकते हैं। जैसे यूरोप की कई कंपनियां क्या करती हैं वो आपको आर्टिफिशियल रेन की सुविधा देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके यहां पर शादी होने वाली है और आपको लगता है कि भाई हमारी जो शादी होगी वो ओपन गार्डन में होनी चाहिए, उस पर कुछ भी ना हो, एकदम प्रकृति वाला माहौल हो, लेकिन आपको डर है कि वर्षा हो सकती है। तो यूरोप की इन कंपनियों से आप संपर्क कर सकते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए आपसे लेंगे और आकर उस क्षेत्र में पहली वर्षा करवा देंगे। जब पहली वर्षा हो जाएगी तो अपने आप जब आपका शादी का समय आएगा तब तक वायु शुष्क हो चुकी होगी। आप खुद समझिए ना, एक वायु में जो नमी थी वो वर्षा के रूप में खत्म हो गई। तो इसीलिए कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग ऐसे ओकेजन के लिए भी किया जाता है। जैसे बीजिंग में ओलंपिक हो रहा था 2008 में, उनको लगा कि अरे भैया कि ओलंपिक के समय हो सकता है वहां पर जो है कि बारिश हो जाए। उन्होंने कहा पहले ही बारिश करवा देते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया। और इसी तरह से हम लोग भी क्या करने जा रहे हैं कि वायुमंडल में, दिल्ली के जो वायुमंडल में जो नमी है उस नमी के माध्यम से ही हम वर्षा करवा देंगे। जैसी वर्षा होगी प्रदूषण क्या होगा नीचे आ जाएगा, वायुमंडल साफ हो जाएगा, सब लोग खुल के हवा में सांस ले पाएंगे। अब यहां पर अगर हम देखें आर्टिफिशियल रेन जो है कि गल्फ कंट्री में खूब प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएई देख लीजिए, उसके पास वाले क्षेत्र देख लीजिए, तो वहां पर वर्षा होती नहीं, नमी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है जैसे हमारे यहां मानसून में होती है कि खूब वर्षा कर दे। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से वर्षा करवाते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन में कुछ नहीं होगा, मतलब जो बादल बने हुए हैं उसी बादल में क्या कर दिया जाएगा, नमी को डाल दिया जाएगा, अर्थात वहां का टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे कणों को डाला जाएगा जो उपलब्ध जल की बूंदों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके और उससे क्या होगा ऐसी बारिश होगी। जब ऐसी बारिश होगी
तो अपने आप देखेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। आई होप आप इस टॉपिक को कोरिलेट कर पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। तो न सिर्फ आर्टिफिशियल रेन जो है कि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, सूखे के निपटान के लिए, बाढ़ जैसी समस्या के समाधान के लिए कई तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मानवीय हस्तक्षेप का यह जो प्रभाव है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या मानव के द्वारा ये जो कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, क्या ये ठीक है या नहीं? आप अपना जो जवाब है वह कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।